और शराब को कहा गया है कि शराब जो होता है वो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, शर प्लस आब, यानी ख़राब और आब मतलब पानी। जब ख़राब पानी पिएगा आदमी तो उसको कई तरह की परेशानियां होंगी। जहां तक विपक्ष के पास में कोई काम ही नहीं है, नीतीश कुमार जी कभी दबाव की राजनीति नहीं करते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं खटपट है, तो कहीं तो खटपट हम लोगों को नज़र नहीं आता है। अब जो खटपट कराने वाले लोग हैं वो सोच रहे हैं कि ये लड्डू बूंदिया कब बन जाए। लड्डू कभी बूंदिया नहीं होगा, वो लड्डू इतना मजबूत है ना कि वो हमेशा मजबूत ही रहेगा। मैं रोशन जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो जिस तरह से अपने चैनल के माध्यम से बेगूसराय में रोशन करने का काम कर रहे हैं, इसी तरह से वो रोशन करते रहे। मेयर तो मैं भी रह चुका हूँ। आगे जो राज्यसभा सांसद वाला रास्ता है वो कैसे और कहाँ तक पहुँचता है और किस हो के पहुँचता है, तो मैं इनसे मिलने के लिए यही लेके आया था। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का केवी स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी मैं जिला अतिथि गृहशाला आया हुआ और आप देख सकते हैं हमारे साथ राज्यसभा की पूर्व सांसद काशा परवीन, जो कि जदयू की नेत्री हैं और आज बेगूसराय आई हुई हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि बेगूसराय के बारे में और कुछ जो ज्वलंत मुद्दे हैं राजनीति में जो भी काफ़ी सुर्खियां बटोर रही हैं, उन मुद्दों पर इनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम, आप दिनकर जी की धरती पर आई हैं, तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि इस धरती के बारे में, बेगूसराय के बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ऐसा है कि मैं यहाँ पर आई हूँ, एक शादी समारोह में आई हूँ, और जब मैं शादी समारोह में बेगूसराय आई तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं जनता दल यूनाइटेड की एक कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पर मेरे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, मैं अपने कार्यकर्ता भाइयों से मिलूँ, ये मेरा पहला उद्देश्य यही रहा। और जहाँ तक ये दिनकर जी की धरती है और इसकी तारीफ़ बेगूसराय के लोगों के बारे में करना, यह अंधेरे को रोशनी को जो है वो दीप जलाने के मानंद है। जिस तरह से यहाँ संजय भाई हैं और जिस तरह से यहाँ के लोग, जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी का जो अभियान है, उस अभियान को कामयाब करने के लिए जिस तरह से लोग लगे हुए हैं, और जो मिशन है हमारे नेता का, उस मिशन में सारे हमारे बेगूसराय की जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, वो लगे हुए हैं। और 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में को यात्रा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम यहाँ पर यात्रा है, उस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए हमारे सारे साथी यहाँ लगे हुए हैं। तो शराबबंदी कानून है, सरकार ने इसे लागू किया है, लेकिन उसको लेकर विपक्ष के साथ साथ जो एनडीए गठबंधन के जो साथी घटक दल हैं वो भी इस पर सवाल उठाते हैं और इसका विरोध करते हैं। शराबबंदी जो हुई थी वो हमारे नेता नीतीश कुमार ने की, और ये किसके कहने पर की? औरतों की दरख्वास्त पर की। चूँकि शराब एक ऐसी चीज़ है जो सारी बुराइयों की जड़ है, और शराब को कहा गया है कि शराब जो होता है वो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, शर प्लस आब, यानी ख़राब और आब मतलब पानी। जब ख़राब पानी पिएगा आदमी तो उसको कई तरह की परेशानियां होंगी। तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो चाहते हैं कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, हर व्यक्ति खुशहाल रहे, हर परिवार खुशहाल रहे और शराब ऐसी चीज़ से मुक्त रहे, इसलिए ये अब मुहिम छेड़ा गया और माननीय मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू किया। जहाँ तक है कि जिस तरह से लोकनायक जयप्रकाश जी को लोकनायक कहा गया, तो जब कोई भी मुहिम छिड़ती है, बहुत सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जब किसी मुहिम को कोई छेड़ते हैं तो उस मुहिम के ध्वज को अगर जनता अपने हाथों में थाम लेती है तो ये मुहिम कामयाब हो जाती है। हमारे नेता बिहार को विकास की गहरी छाप छोड़ने वाले हमारे नेता नीतीश कुमार ने समाज में फैल रही बुराइयों को समाप्त करने का जो बेड़ा उन्होंने उठाया, या पर्यावरण को लेकर जो उन्होंने बेड़ा उठाया,
उस मुहिम के ध्वज को जनता अपने हाथों में ले चुकी है। और जब जनता अपने हाथों में ध्वज ले चुकी है तो फिर आगे कुछ कहना कहा ही नहीं जा सकता है। जहाँ तक विपक्ष के पास में कोई काम ही नहीं है, तो जिसको काम नहीं है तो वो उस तरह की बात करते हैं। अभी आप देखिए कि बहुत जगह पर अगर ये हो रहा है तो लोग पकड़े भी जा रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है। तो भाजपा भी कह रही है और उसके अलावा जो जीतन राम मांझी जी हैं वो भी, उनका भी बयान आया है। कहीं दबाव में तो नहीं है ये, कहीं सरकार दबाव में तो नहीं है? नीतीश कुमार जी कभी दबाव की राजनीति नहीं करते हैं। और अगर आप माननीय जीतन राम मांझी जी की बात करते हैं तो वो एनडीए के एक बड़े नेता हैं और उन पर टिप्पणी करना मैं एक छोटी कार्यकर्ता होकर ये अच्छी बात नहीं समझती। मैडम, कुछ दिन पहले एक सेतु का उद्घाटन होने वाला था जो भी टल गया है। उस मुंगेर में जो पुल बन रहा है, जो सेतु बन रहा है, उसका उद्घाटन होना था। उसमें माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जो है नाम नहीं था, उस जो अतिथि आने वाले थे उसमें। ऐसे अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी और जदयू में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। देखिए, अटकलें लगाने वाले अटकलें लगाते रहें, ठीक है। जनता दल यूनाइटेड का जो गठबंधन है, गठबंधन हम लोग का एनडीए गठबंधन है, वो बहुत मजबूत है। और जो अटकलें लगाते हैं वो सिर्फ अटकलें लगाते रहें, वो अटकलें लगाते लगाते वो थक जाएंगे लेकिन कभी कामयाब हो नहीं पाएंगे। तो आप जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं खटपट है, तो कहीं तो खटपट हम लोगों को नज़र नहीं आता है। अब जो खटपट कराने वाले लोग हैं वो सोच रहे हैं कि ये लड्डू बूंदिया कब बन जाए। लड्डू कभी बूंदिया नहीं होगा, वो लड्डू इतना मजबूत है ना कि वो हमेशा मजबूत ही रहेगा। नीतीश कुमार ने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए या महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे योजनाएं बनाए हैं जिससे आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ भी रही हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो झिझक होती है खासकर राजनीति में, उसमें आज भी जो हम कह सकते हैं विधायिका में जो महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व की स्थिति है वह संतोषजनक नहीं है। लेकिन आप एक महिला नेत्री हैं, आप सांसद भी रही हैं, तो क्या संदेश होगा जो भी यहाँ से खास करके महिलाएं सुन रही होंगी, हमारे ज़िले की बेटियाँ और बहनें सुन रही होंगी? देखिए, ऐसा है ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर क्षेत्र में महिलाओं के विकास के लिए काम किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत करने की बात हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो। और जहाँ तक की बात, अगर आप 50% आरक्षण की बात कीजिएगा, नगर पंचायत का चुनाव हुआ, काफ़ी बड़ी, यानी जो 50% तो है वो रिजर्वेशन, उसमें हमारी बहनें आई ही आई, लेकिन उससे ज़्यादा भी कहीं जनरल में भी जीती हैं। तो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार जी का रिजर्वेशन है मिला महिलाओं को, उसका ज़बरदस्त लाभ हुआ है। और सियासत में भी हमारी महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं। और हम जैसी औरत जो एक साधारण परिवार के थे और वैसे समाज के जिनकी औरतें सियासत नहीं कर सकती थीं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने सियासत में लाकर ये बताने का काम किया कि मुस्लिम समाज की भी वो औरतें सियासत कर सकती हैं। और आज आप देखिएगा कि ख़ास करके जो हम लोगों की समाज की औरतें थीं, मुस्लिम माशरे की भी औरतें जो थीं, वो सियासत को अच्छा नहीं समझते थे लोग, लेकिन आज मुखिया का चुनाव हो या सरपंच का चुनाव हो या ज़िला परिषद का चुनाव हो, उसमें भी निकालने का काम किया। जो रूढ़िवादी सोच जो थी उसको ख़त्म लोगों ने किया। और कल तक जो पहचान हम लोगों को, जब लड़कियां छोटी रहती हैं तो उनकी पहचान उनके पिता से होती है, जब बड़ी होती हैं उनकी शादी होती है तो उनकी पहचान उनके पति से होती है, या फिर जब बूढ़ी होती हैं तो उनके बच्चे से होती हैं। मायके वार में जाओ तो ससुराल से पहचान होती है, ससुराल जाओ तो मायके के नाम से पहचान होती है हम लोगों की, औरतों की। तो उस पहचान को नीतीश कुमार ने ख़त्म किया और ये पहचान दी कि ये फलां वार्ड की सदस्य हैं, ये फलां पंचायत की मुखिया हैं, ये फलां इलाके की ज़िला परिषद की अध्यक्ष। ये पहचान नीतीश कुमार ने औरतों को देने का काम किया है। तो जहाँ पर सोच, कल तक जब चुनाव हुआ था तो ये था कि बहुत सारे यानी कि और पति यानी कि उनके सहयोगी उनको सहयोग करते थे, लेकिन आज जो सियासत में जो औरतें हैं वो एकदम बिना डर खौफ के झिझक के बैठकों में भाग लेती हैं, बैठक प्रेजाइड करती हैं।
तो कहीं ना कहीं हिम्मत और ताकत मिली है तब ना। जहाँ तक औरतों की बात है, लड़कियों की बात है, कहा जाता है कि एक मर्द जब कामयाब होता है तो उसमें कई औरतों का हाथ होता है, चाहे वो उसकी माँ हो, उसकी बहन हो, उसकी बीवी हो, उसकी बेटी हो। इसी तरह से हम औरतें भी अगर कामयाब हो रहे हैं तो उसमें कई मर्दों का हाथ है। हमारे पिता का हाथ होता है, हमारे भाई का हाथ होता है, हमारे पति का हाथ होता है, हमारे परिवार के जो ससुर हैं हमारे, हम लोगों के होते हैं, यानी कि उनका होता है। बूढ़ी हो गए तो बाल बच्चों का साथ मिलता है, तभी औरतें भी कामयाब होती हैं। तो मैं औरतों से ये कहना चाहूँगी, लड़कियों से ये कहना चाहूँगी कि जब साइकिल योजना की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त जो लोगों के अंदर जो विचार थे वो बदले। नीतीश कुमार ने सिर्फ योजना की शुरुआत नहीं की, हमारे नेता ने उस योजना को ला के लोगों के जहन में जो रूढ़िवादी सोच थी उसको ख़त्म करने का काम किया और समाज के में आगे जो उड़ान कैसे हमारी बेटियां भरें उसका काम किया। ये नतीजा ये हुआ कि आज उसमें बहुत सारी लड़कियां जो हैं अच्छी डॉक्टर बनी होंगी, अच्छी इंजीनियर बनी होंगी, अच्छी वकील बनी होंगी। अब कुछ भी अगर ना बन पाई होंगी तो एक अच्छी माँ तो ज़रूर बनी होंगी, ताकि वो आने वाली नस्ल को सही रास्ता पे ले जा सके। तो मैं अपनी बहनों से यही गुजारिश करूँगी कि आप अपने बच्चों को जिस तरह से हमारे नेता की जो सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने का काम करें, तभी हमारा परिवार मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा, हमारा राज्य मजबूत होगा, तभी हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आज हमारे केवी स्टूडियो में अपने विचार आपने साझा किया और हम चाहेंगे कि आप यूं ही हमारे साथ बने रहे और आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोशन जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो जिस तरह से अपने चैनल के माध्यम से बेगूसराय में रोशन करने का काम कर रहे हैं, इसी तरह से वो रोशन करते रहे, यही मेरी शुभकामना है, यही मेरा उनसे आग्रह भी है कि समाज में फैल रही बुराइयों को समाप्त करने के लिए आप अपने चैनल से हमारे नेता के कामों को आगे लेते जाएं और उनके नामों को आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। तो सुना आपने, हमारे साथ थे कहकाशा परवीन, पूर्व राज्यसभा सांसद, जदयू के बड़े नेता और प्रवक्ता संजय जी हैं। इनसे मिलते हैं, चूँकि 6 जनवरी को नव वर्ष पे यहाँ पर आने वाले हैं बिहार के मुखिया, तो इनसे जानते हैं। और आज जो जदयू की नेत्री आई हैं इनके बारे में भी इनसे मिलते हैं और जानते हैं। सर, आज यहाँ पूर्व सांसद आई हुई हैं और 6 तारीख को नीतीश कुमार भी आने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पूर्व सांसद को मैं बेगूसराय इस दिनकर की धरती पर इनका अभिनंदन करता हूँ। और मैं जब पता चला जो कहकाशा प्रवीण जी यहाँ आए हैं तो मैं इसलिए भी आया, जो पहले ये मेयर थे और मेयर से छलांग लगाए और राज्यसभा सांसद बन गए, तो वही पता करने के लिए आए थे जो कौन सा रास्ता है जो मेयर तो मैं भी रह चुका हूँ, आगे जो राज्यसभा सांसद वाला रास्ता है वो कैसे और कहाँ तक पहुँचता है और किस हो के पहुँचता है। तो मैं इनसे मिलने के लिए यही लेके आया था और मिला भी, अच्छा भी लगा इनसे बात करके, इनसे मिलके भी। और हम लोगों तमाम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही खुशी की बात है जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जो समाज सुधार कार्यक्रम को लेकर पूरे बिहार में घूम रहे हैं और बेगूसराय में भी 6 तारीख को उनका आना तय हुआ है। तो हम तमाम कार्यकर्ता के लिए ये बहुत बड़ा वो खुशी का दिन है, वो 6 जनवरी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बेगूसराय की इस दिनकर की धरती पे आएंगे, डॉक्टर श्री कृष्ण की कर्मभूमि पर आएंगे और हम लोगों को अपना विचार साझा करेंगे। यूँ तो हम लोग पिछले कुछ ही दिन पहले 24 नवंबर को 15 साल बेमिसाल जो बिहार के मुख्यमंत्री ने किया, आज तक किसी ने नहीं किया। तो इस तरह का कार्यक्रम तो हम लोग पंचायत स्तर से बूथ स्तर पे मना ही रहे हैं, लेकिन उनके आने से हर कार्यकर्ताओं में एक जोश, एक जज्बा आएगा और फिर हम लोग उसी नए तेवर और नए जोश के साथ पूरे 2022 में लोगों के बीच जाएंगे और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का उपलब्धि जो है, उन्होंने बिहार को जो सजाने संवारने और समाज को सुधारने का जो एक अलख जगाया है,
उसको लेकर हम फिर तमाम कार्यकर्ता अपने बूथ स्तर तक जाएंगे और लोगों को बताएंगे जो माननीय मुख्यमंत्री जो 2005 में आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से इस बिहार के बागडोर को संभाला, उससे पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है, वो फैसला करना तमाम जनता मालिक के हाथ में है। लेकिन हम लोग काफ़ी खुशनसीब हैं जो हमारे बिहार के और हमारे खास करके नेता जो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उनका बेगूसराय में आना रहता है और 6 तारीख को आ रहे हैं। इसके लिए हम सब काफ़ी खुश हैं। जदयू के युवा नेता कह सकते हैं और विधानसभा पूर्व प्रत्याशी भी हैं अमर जी हमारे साथ। आप भी सर आज इस शुभ घड़ी में आए हुए हैं, जदयू की नेत्री हैं और पूर्व सांसद हमारे बीच हैं, और 6 तारीख को नीतीश कुमार भी हमारे बीच आने वाले हैं बेगूसराय में, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं पूर्व सांसद आदरणीय काका प्रवीण जी का बेगूसराय की इस धरती पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि हम लोग के बीच आए और सारे तमाम कार्यकर्ता जदयू के इनसे मिले और तमाम बातचीत हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री 6 तारीख को समाज सुधार यात्रा पर आ रहे हैं। तमाम जिला के कार्यकर्ताओं, 2 जिला का कार्यक्रम है, दोनों जिला के जो भी कार्यकर्ता हैं काफ़ी उत्साहित हैं कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और जो संदेश दे के जाएंगे। चूँकि 22 के नए साल में 6 जनवरी को आ रहे हैं, पूरा साल कार्यकर्ताओं का ऊर्जा बना रहे और इस कार्यक्रम को देख के उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उनके संदेश लेने के बाद लोग पार्टी का 1 जनवरी से लेके लगातार 15 जनवरी तक आगे तक का जो कार्यक्रम है पार्टी का, उसमें उत्साहपूर्वक लोग लगेगा और पार्टी को जन जन तक और बूथ स्तर तक ले जाएगा। तो सुना आपने, यहाँ जदयू परिवार बेगूसराय के जो नेता थे, नेत्री थे, इन्होंने मुख्यमंत्री जो 6 जनवरी को यहाँ आने वाले नववर्ष पर उसकी तैयारी को लेकर यहाँ बातचीत चल रहा था, बैठकें चल रही थी। साथ ही साथ अपने निजी कार्य से जो काका प्रवीण पूर्व राज्यसभा सांसद सह जदयू नेत्री बिहार, ये भी आई हुई थी आज, और इन्होंने दिनकर की इस धरती को नमन किया। इस तरह की कहानी को आप देखते रहिए और हम चाहेंगे कि आप सब हमारे साथ बने रहें। हमारा जो यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार उसको भी सब्सक्राइब करें, जो फेसबुक पेज है रोशन कर उसको भी लाइक करें। करण पटेल के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद सिंह और किंग महेंद्र जी जो आज हम लोगों के बीच नहीं रहे, तो हम तमाम कार्यकर्ता उनके लिए 2 मिनट का एक मौन व्रत रखेंगे। हम संपूर्ण जिलेवासियों की ओर से, संपूर्ण केवी परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें नमन करते हैं। वो अमर हैं, अमर थे और अमर रहेंगे। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।